हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज ये वीडियो महाभारत की कथा की ओर। तो आज हम एक बहुत ही विशेष टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं। देखिए, आपको क्या पता है, अगर आपने महाभारत देखी है या महाभारत ग्रंथ पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आपको पता ही होगा, बट अगर नहीं तो देखिए, टॉपिक क्या अपना कि मरते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण को दिया था ऐसा कुछ संकेत। मतलब दुर्योधन ने 3 उँगलियां दिखाकर हमारे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संकेत दिया था। ऐसा क्यों हुआ था? चलिए हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक बने रहना है, वरना आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो देखिए, दुर्योधन कौरवों और पांडवों का भाई था। हालांकि उसने कभी पांडवों को भाई समान कभी नहीं माना, और यही कारण था कि पांडवों को अपने अधिकार के लिए कौरवों से महाभारत का युद्ध लड़ना पड़ा। महाभारत में कई ऐसे रहस्य हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं। ऐसे ही एक रहस्य है दुर्योधन की उन 3 उंगलियों का जो उसने मरते समय श्री कृष्ण को दिखाई थी। क्या है उन उंगलियों के पीछे का महत्व, और किस बात पर दुर्योधन ने ऐसा किया था श्री कृष्ण को इशारा? तो चलिए, तो कहते हैं कि दुर्योधन कौरवों और पांडवों का भाई था। तो हालांकि उसने भाई तो नहीं माना था, यही कारण था कि पांडवों ने अपने अधिकार के लिए कौरवों से महाभारत का युद्ध लड़ा। महाभारत में यह उल्लेख मिलता है कि जब दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ था, तब भीम ने श्री कृष्ण के कहने पर दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार कर कर उसे मृत्यु के द्वार पहुंचा दिया था। मरते समय दुर्योधन ने श्री कृष्ण की ओर देखा और उसने अपनी उंगलियां दिखाई। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि दुर्योधन अपनी 3 उंगलियों को दिखाकर अपनी 3 गलतियों के बारे में बता रहा था। असल में यह गलतियां वो गलतियां थी जो अगर दुर्योधन ने नहीं की होती तो वह युद्ध जीत सकता था और कौरवों का सारा राजपाट उसे मिल जाता। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने तब भी दुर्योधन द्वारा कही गई बात को गलत बताया था। दुर्योधन ने कहा था कि पहली गलती थी कि उसने नारायणी सेना को चुना इ- इस युद्ध के लिए, जबकि उसे अर्जुन की भांति श्री कृष्ण को चुनना चाहिए था। और इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि वे अधर्म का साथ नहीं देते। और दुर्योधन ने दूसरी गलती बताई कि जुए में जीतने के बाद उसे पांडवों को वनवास भेजने के बजाय मृत्यु के घाट उतार देना चाहिए था। इस पर श्री कृष्ण ने उसे उत्तर दिया कि उनके होते हुए पांडवों का कुछ भी नहीं होता। दुर्योधन ने फिर अपनी तीसरी गलती बताई कि पापों के साथ अगर उसने पूर्ण किए होते तो वह आज जीवित होता। इस पर हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर पूर्ण पाप साथ साथ किए जाएं तब पापों का फल मिलता ही है। तो चलिए, और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि देखिए, महाभारत में तो कई ऐसे रहस्य हैं, है ना, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। महाभारत में दुर्योधन कौरवों का बड़ा भाई था। कहते हैं धर्म ग्रंथों के मुताबिक दुर्योधन अधर्मी और मूर्ख भी था। क्यों? क्योंकि वह अपने मामा शकुनी की बातें मानता था और उसी के बताए रास्ते पर चलता था। दुर्योधन के घमंड और जिद की वजह से महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। माना जाता है कि दुर्योधन कलयुग का अवतार था, क्योंकि कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों के सभी गुण उसमें थे। यह भी बताया जाता है कि कलयुग का अंश दुर्योधन में था और पुलस्त वंश के राक्षसों के अंश उसके भाई कौरवों में थे। कहते हैं दुर्योधन कुटिल और क्रूर था। इसके अलावा वह युद्ध में भी माहिर था। उसने शकुनी की चाल से बलराम जी से गदा युद्ध सीख लिया था। महाभारत के युद्ध में बलराम, जरासंध और भीम के अलावा दुर्योधन को भी सर्वश्रेष्ठ गदाधारी माना जाता था। चलिए जानते हैं वो कैसे। देखिए, शकुनी के पासे को भगवान शिव ने वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था? कि वह इस पासे से जो भी जुआ खेलता है उसकी जीत अवश्य होगी। कुटिल दुर्योधन ने इसी का फायदा उठाया और उसने युधिष्ठिर के साथ शकुनी के पासे से जुआ खेला और छल से हराकर पांडवों का राज्य भी जीत लिया। कहते हैं कि पौराणिक ग्रंथ के अनुसार महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में दुर्योधन अंतिम सांस ले रहा था। इस दौरान उसने अपनी उंगलियों को उठाया था। यह बता रहा था कि उसने 3 गलतियां की थी। अगर वह यह गलतियां नहीं करता तो वह युद्ध जीत जाता, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इस तथ्य को मानने से सरासर इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि महाभारत में जब दुर्योधन की सबसे आखिरी में मौत हुई थी, तब महाभारत के युद्ध में भीम और दुर्योधन के बीच लड़ाई हुई। इस युद्ध के दौरान
भीम ने दुर्योधन का जंघा उखाड़कर फेंक दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। फिर ये भी कहते हैं कि दुर्योधन रिश्ते में अर्जुन का तो सौतेला भाई था और भगवान श्री कृष्ण का समधी भी था। कैसे? कहते हैं श्री कृष्ण के पुत्र थे साम्य, जिन्होंने दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह किया था। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की बहुत कोशिश की। आपने अगर महाभारत देखी है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, और नहीं तो आप अवश्य महाभारत देखिए, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो धर्म की रक्षा करने के लिए बताया गया है। उसने भीम को जहर दिया, नदी में फिकवा दिया, लेकिन फिर भी भीम की जान बच गई। पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन ने लक्षागृह बनवाया था, लेकिन पांडव बच गए। महाभारत में दुर्योधन की क्रूरता की तो खैर कई कहानियां हैं। अगर आप देखेंगे वहां पे डिटेल से तो आपको पता लगेगा। ऐसा भी कहते हैं कि जो मतलब दुर्योधन है ना, युद्ध के पहले दुर्योधन की ऐसी एक गलती थी और जिसकी वजह से कौरवों की हार हो ही जानी थी। कहते हैं महाभारत में जब यह तय हो गया कि कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होगा, तब अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण से मदद मांगने द्वारका गए। पहले दुर्योधन पहुंचे और उसके बाद अर्जुन। उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे, इसलिए दोनों उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने आंखें खोली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठा था, और दुर्योधन पर श्री कृष्ण की नजर पड़ी ही नहीं, क्योंकि वह सिर के पास खड़ा था। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि वासुदेव, मैं आपसे युद्ध के लिए मदद मांगने आया हूँ। तब दुर्योधन ने कहा कि श्री कृष्ण, मैं भी आया हूँ और मैं अर्जुन से पहले यहाँ आपसे मदद मांगने आया हूँ, इसलिए आपको पहले मेरी मदद करनी चाहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि पहले मैंने अर्जुन को देखा, लेकिन तुम यहाँ पहले आए हो, अब मुझे दोनों की ही मदद करनी होगी। अब मेरे पास दोनों के लिए दो विकल्प हैं, एक तरफ मैं रहूंगा तो दूसरी तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना। तुम दोनों तय कर लो किसे क्या चाहिए, लेकिन ध्यान रहे मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा, मुझे तो आपका साथ चाहिए। यह सुनते ही दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसे नारायणी सेना चाहिए थी। उस समय नारायणी सेना सबसे घातक सेना मानी जाती थी। श्री कृष्ण ने दोनों की इच्छा अनुसार मदद करने के लिए सहमति दे दी, और दुर्योधन ने यहीं पर गलती कर दी। कहते हैं इस प्रसंग में दुर्योधन ने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने श्री कृष्ण को छोड़कर नारायणी सेना मांग ली थी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा। अर्जुन ये जानता था कि जहाँ भगवान होंगे जीत वहीं होगी, जबकि दुर्योधन को यह बात समझ ही नहीं आई, और युद्ध में समय समय पर कृष्ण ने पांडवों की रक्षा की, और दुर्योधन की इस गलती की वजह से कौरवों की हार हो गई। चलिए, तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि दुर्योधन ने जब मरते समय कैसे 3 उँगलियाँ दिखा के श्री कृष्ण को क्या इशारा किया था, और उसने कौन-सी ऐसी 3 गलतियाँ कर दी थी, और उसकी किस वजह से कौरवों की हार हो गई। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।